हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी जीएस एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप में प्रमुख देश कौन कौन से हैं, प्रमुख नदियाँ कौन सी है, झीलें कौन सी हैं और रेगिस्तान कौन सा है। पूरी डिटेल में हम यहाँ पर बात करेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वह स्टडी जीएस एजुकेशन के नाम से वहाँ पर उपलब्ध है। आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। साथ साथ हम वहाँ पर डेली करंट अफेयर के लिए डेली पीडीएफ और न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड करा रहे हैं और साथ साथ क्यूज़ भी वहाँ पर चला रहे हैं। और इन्हीं क्यूज़ के माध्यम से आप इन एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हम पहले बात करते हैं कुल कितने महाद्वीप हैं पूरे विश्व में। तो पूरे विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो महाद्वीप हैं एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अगर हम यहाँ पर बात करें महासागर के बारे में तो महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर यहाँ पर कुल मिला के 5 महासागर हैं। दक्षिणी महासागर को अभी 5वें महासागर का दर्जा दिया गया है। इसके लिए हमने यहाँ पर सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं, उस वीडियो को देख। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं पूरे विश्व का, एशिया महाद्वीप में 8.7 क्षेत्रफल फैला हुआ है। अगर हम बात करें स्थल की तो यहाँ पर स्थल जो है 30% है और पूरे विश्व का एशिया महाद्वीप में 60% जनसंख्या जो है निवास करती है। यदि हम बात करें इसके पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई के बारे में तो पूर्व से इसकी जो पश्चिम की ओर लंबाई है वो है 9650 किलोमीटर। अगर ये हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर जो इसकी लंबाई है वो है 6440 किलोमीटर। तो ये तो रहा इसका भौगोलिक वर्णन एशिया महाद्वीप का। यदि हम बात करें अब इसके लोकेशन के बारे में तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप एक और आर्कटिक सागर से घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका अमेरिकी जो महाद्वीप है तो वहाँ से ये बेरिक जल संधि द्वारा अलग होता है। यहाँ पर हम बात करें ऑस्ट्रक सागर है, फिर हमारे पास यहाँ पर जापान सागर है, फिर पूर्वी चीन महासागर है, दक्षिणी चीन सागर आपको एशिया महाद्वीप में दिखाई पड़ता है। फिर अगर नीचे की ओर जाते हैं तो बांदा महासागर है, फिर जावा महासागर है और फिर अंडमान सागर है। अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी की तो बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में पड़ती है। अरब सागर भी हिंद महासागर में है और लाल सागर जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में है। स्वेज नहर आपको यहाँ पर दिखाई देती है भूमध्य सागर में जो स्थित है। एक और इसके काला सागर है और एक और यूराल पर्वत द्वारा यह यूरोप से अलग होता है। तो यूराल पर्वत द्वारा यह यूरोप से अलग होगा। तो इतना तो जाना हमने एशिया महाद्वीप के बाउंड्री के बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं एशिया महाद्वीप में कौन कौन से प्रायद्वीप या कौन कौन से जो है द्वीप स्थित हैं। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं उत्तरी एशिया के बारे में तो उत्तरी एशिया में है हमारा कमचटका प्रायद्वीप। यदि हम बात करें जापान देश की तो जापान देश मुख्यतः एक प्रायद्वीप में बसा हुआ देश है और जो मुख्यतः यहाँ पर 4 प्रायद्वीपों में बसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहला जो प्रायद्वीप है इसका योकांडू महाद्वीप, होन्शु, शिकाकू और क्यूस। इन दोनों होन्शु महाद्वीप को हम बोलते हैं हिरोशिमा और क्यूसिस महाद्वीप को बोलते हैं नागासाकी। ये दोनों ही ऐसे द्वीप हैं जिन पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो इन पूरे 5 महाद्वीपों पर जापान देश बसा हुआ है। पूर्वी एशिया में हमें पड़ता है कुल मिलाकर चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया में हमें दिखाई पड़ते हैं ओमान, म्यांमार जैसे देश यहाँ पर हैं। सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप में आपका मलेशिया है और बाली, सुलेवेशी और कालीमतान यहाँ पर ये प्रायद्वीप हैं। और अरब के प्रायद्वीप में आपको जितनी भी अरब की कंट्री हैं वो यहाँ पर पड़ती हैं अरब के प्रायद्वीप में। अब बात करते हैं हम एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों के बारे में। तो एशिया महाद्वीप में कुल देश हैं 48। यहाँ पर हम बात करते हैं अगर क्षेत्रफल के आधार पर जो प्रथम स्थान है वो रूस का है, दूसरे स्थान पर यहाँ पर चीन है,
क्षेत्रफल के आधार पर दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर अपना प्यारा भारत है। और अगर हम बात करें फोर्थ स्थान पर, तो फोर्थ स्थान पर रहा है कजाकिस्तान और 5वें पे है सऊदी अरब। तो ये तो थे क्षेत्रफल के आधार पर एशिया महाद्वीप के देश। यदि हम बात करते हैं जनसंख्या के आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर प्रथम स्थान पर जो है वो चीन है, दूसरे पे भारत है और तीसरे पे इंडोनेशिया, और पाकिस्तान यहाँ पर चौथे स्थान पर है और 5वें पे है बांग्लादेश। तो ये तो थे जनसंख्या के आधार पर प्रमुख देश। तो हमने यहाँ पर देखा क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर प्रमुख देश कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख स्थान एशिया महाद्वीप के कौन कौन से हैं। तो यदि हम बात करें एशिया महाद्वीप के प्रमुख स्थानों के बारे में, तो बेकाल झील आपकी रूस क्षेत्र में पड़ती है। बेकाल झील रूस क्षेत्र में है। और गोबी का मरुस्थल और मंगोलिया का मरुस्थल ये पड़ता है आपका चीन रीजन में। तो चीन रीजन में गोबी का मरुस्थल और मंगोलिया का मरुस्थल पड़ता है। मलक्का स्टेट आपकी हिंद महासागर में पड़ती है और तकलामकान और ये भी आपका चीन क्षेत्र में पड़ता है। तो चीन क्षेत्र में तकलामकान, गोबी का मरुस्थल और मंगोलिया का मरुस्थल स्थित है। यदि हम बात करें थार मरुस्थल के बारे में, तो थार मरुस्थल भारत में पड़ता है और यह है सबसे अधिक घना बसा हुआ मरुस्थल भी है। तो थार मरुस्थल भारत क्षेत्र में पड़ता है, भारत देश में पड़ता है। और अरब का मरुस्थल अरब की खाड़ी के पास स्थित है। दस्ते काबिर मरुस्थल ये ईरान में स्थित है और अराल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमाओं पर स्थित है। तो ये तो थे एशिया महाद्वीप के प्रमुख स्थानों के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं एशिया महाद्वीप की। तो यदि हम बात करें सबसे बड़ी जो नदी है एशिया महाद्वीप की, तो वो है यांगसी नदी। तो यांगसी नदी सबसे बड़ी नदी है एशिया महाद्वीप की। यदि हम बात करें लीना नदी, तो ये रूस क्षेत्र में पड़ती है। आमूर भी रूस क्षेत्र में पड़ती है और ताज नदी। तो ये 3 नदियाँ आपकी रूस देश में स्थित हैं। यदि हम बात करें यूराल पर्वत, जो हमने अभी पिछली वीडियो में देखा था, तो और यहाँ पर स्थित है यूराल नदी। तो यूराल नदी और यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। तो ये बाउंड्री बनाती हैं एशिया महाद्वीप और यूरोपीय महाद्वीप के बीच में। फिर हम बात करते हैं मेकांग नदी। मेकांग नदी निकलती है लांगसोपोम स्प्रिंग की खाई से। यहाँ पर पहाड़ी है, यहाँ से नदी निकलती है। और साल्विन नदी भी यहाँ पर से निकलती है। अगर हम बात करें गंगा नदी की बारे में, तो गंगा नदी आपकी हिमालय क्षेत्र से निकलते हुए कलकत्ता से फिर बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। तो ये तो थी प्रमुख नदियाँ एशिया महाद्वीप की। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।